वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल हमने आप लोग से बोला था कि डिवीज़न जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर है, उसके बारे में आप लोग को कुछ चीज़ें पढ़नी है आपकी आपकी बुक से। तो अगर आपने उनमें से पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट के थ्रू केवल आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो होता है। तो सबसे पहला कि जो आप जैसे आपका ये फॉर्मेट हमने बना रखा है, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो डिवीज़न किसे बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड उसे बोलते हैं जो कि अंदर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। डिवीज़र जिससे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा होता है। रिमाइंडर रिमाइंडर जो होता है आपका, वो होता है जब आप डिवाइड करते हो माइनस करके, जब यहाँ पर कोई एक नंबर आपका बच जाता है, ठीक है, माइनस करने पर कोई चीज़, कोई नंबर, कोई डिजिट आपकी यहाँ पर बचती है, तो वो आपका रिमाइंडर होता है। और जो आपका क्यूटेंट होता है वो आपका होता है ये नंबर, ठीक है, यानी कि आप जितने टाइम्स किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो वो आपका क्यूटेंट होता है। इसको एक बार पॉज करके ढंग से देख लीजिएगा सही से। फिर इसके बाद कुछ सिंपल से चीज़ें जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी, वो ये हैं कि पहली, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसे हमें 1 से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिखाया पूरी तरह से। अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो उसका जो क्यूटेंट है, ठीक है, क्यूटेंट है यानी कि वो नंबर, उसका जो आंसर है, बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में, वो हमेशा वो नंबर ही होता है। यानी कि हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये लिख रखा है लाइक 427 डिवाइडेड बाय 1, ये डिवाइडेड बाय 1 इधर, इसका मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि 1 जो है वो 427 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। जो नंबर पहले लिखा होता है, इसका फॉर्मेट ये होता है कि जो नंबर पहले लिखा है वो यहाँ पर अंदर होगा और जो बाद में लिखा है वो बाद में। ये चीज़ें बेसिक सी हैं जो कि आप लोग ने शायद पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 427, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एक बार मैंने सॉल्व करके दिखा भी दिया कि उसका आंसर आप देखोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड होगा तो वो हमेशा आंसर उतना ही आएगा। सेकंड चीज़, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, ठीक है, किसी भी नंबर, यानी कि जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 0, 0 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 0, 0 को आप 5, 2, 8, 7 इतने से भी डिवाइड करेंगे तब भी 0 ही आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 0 ऐसा नंबर होता है जिसको आप किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 ही आएगा, एक्सेप्ट फॉर 0। यानी कि 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इसके लिए अभी तक ये डिस्क्राइब नहीं किया जा सका है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये अनडिस्क्राइब्ड है अभी तक। तो 0 को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, बाकी अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। इसका आंसर, यानी कि अगर ये ऐसे लिखा है तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक और चीज़ जो कि शायद लास्ट है, इसमें कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि 2 है, 3 है, 58 है, ठीक है, इनको हम 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते। ये 0 से डिवाइड नहीं होते, मतलब
वो अलग बात है कि इनका जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट बोला जाता है, ठीक है। बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं किया जाता। तो ये तो कुछ सिंपल से रूल्स थे जो कि आपको फॉलो करने होंगे, जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि 10 के मल्टीपल्स से अगर कोई भी नंबर डिवाइड करना हो एंड सो ऑन। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 डिवाइडेड बाय 100, 600 डिवाइडेड बाय 10, फिर 72,000 डिवाइडेड बाय 1000। अगर ये इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो इनको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसमें भी आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। करना क्या होता है, आप इधर 0 काउंट करिए, जितने 0 इधर कैंसिल हुए उतने ही 0 इधर कैंसिल आउट कर दीजिए। जो भी आपका ये बच रहा है बस यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने 0 यहाँ होंगे उतने ही 0 इधर कैंसिल होंगे। इधर 3 थे तो इधर 3 कैंसिल हुए, इधर 1 था तो इधर 1 कैंसिल हुआ, इधर 2 थे तो इधर 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। ये तो हो गए जब आपके लास्ट में 0 हैं और इधर 10 के मल्टीपल्स से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं ना, इनको पॉज करके और अपनी अपनी फेयर कॉपी पर इनको नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि बाद में ये चीज़ें आपको ध्यान में रहें। अब जैसे 10 के मल्टीपल से हमें वापस से डिवाइड करना है, लेकिन लास्ट में 0 नहीं हो, तो क्या करेंगे? जैसे 527 डिवाइडेड बाय 10, 3289 डिवाइडेड बाय 100 एंड 6287 डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे 10, 100 एंड 1000 इनसे डिवाइड करना है, तो इनके आंसर्स कैसे होंगे? सो अब 0 तो है नहीं यहाँ पर, है ना, 0 तो दिख नहीं रहा है, तो इसमें क्या करें? जब 0 नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके जो आंसर्स होते हैं उनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका क्वोटिएंट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रिमाइंडर। यही 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर आएंगी। कैसे? जितने डिजिट्स यहाँ पर हैं, जितने 0 हैं सॉरी यहाँ पर, ठीक है, लाइक 1 0 है ना, तो यहाँ की जो एक डिजिट है राइट साइड से, यानी कि 1 प्लेस वाली, वो आपकी क्या बन जाती है? रिमाइंडर। जो आपका बाकी का नंबर है वो आपका बन जाता है क्वोटिएंट। सेम हेयर, 2 यहाँ पर हैं, तो ये 2 डिजिट्स जो हैं वो आपकी बन जाएंगी रिमाइंडर, और ये 2 आपकी आ जाएंगी यहाँ। यहाँ पर 3 zeros हैं, तो ये 3 डिजिट्स जो आपकी हैं, ये 3 डिजिट्स आपकी हो जाएंगी रिमाइंडर, और ये जो एक बचती है वो एक आ जाएगी आपकी यहाँ पर क्वोटिएंट के जगह पर, ठीक है। सो अगर आप अब देखोगे तो आई थिंक कि जो सिंपल सी चीज़ें थी वो तो आपको यहाँ पर अब डिवीज़न में हमने क्लियर कर दी हैं। सो आपका जो क्वेश्चन नंबर A एंड B है वो टोटली इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन की डिवीज़न के टॉपिक में। सो आपका क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B आपको सॉल्व करना है घर पे। सो बाकी का जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।